नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हमारे पास ये 70 सेंटीमीटर का दोस्तों ब्लाउज पीस है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने 70 का आधा किया और ये देखिए उससे हमारा 1 पॉइंट कम ही है ये कपड़ा। ये देखिए, और इसका हमें 42 साइज का ब्लाउज बनाना है, तो वीडियो पर बने रहिएगा और देखिएगा कि कम कपड़े में किस तरह से देसी जुगाड़ लगा के हम यहाँ पर 42 का ब्लाउज तैयार करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे बैक पार्ट और इसके बाद ओपन एरिया से हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट और इसके बाद यहाँ से हम शॉर्ट बाजू यानी कि हाफ बाजू निकालेंगे। तो इसकी लंबाई होगी 14 इंच। 14 पे हमें बनाना है तो 15 पे हम मार्किंग करेंगे, यानी कि 15 इंच पे हम दोस्तों मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 15 इंच पे मार्क कर दिया है और यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। ये हमारा दोस्तों बैक पार्ट है। अब हम यहाँ पर फिटिंग का मार्जिन रखेंगे 10.5 इंच, यानी कि 42 में हमें 10.5 इंच की फिटिंग रखनी है और 1.5 इंच का हमने यहाँ पे रखा है मार्जिन। अब हम यहाँ पे कमर की मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों 8.5 इंच कमर की मार्किंग है और 1 इंच हमने यहाँ पे टक्स के लिए दिया हुआ है और उसके बाद हमने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया है। तो इस तरह से ये हमारी फिटिंग की लाइन यहाँ पर हो चुकी है और ये हमारी हो गई दोस्तों कटिंग की लाइन। फिटिंग और कटिंग मार्किंग के बाद हमारा काम आता है गले की चौड़ाई को रखना। तो दोस्तों 2.25 इंच पे हमने गले की चौड़ाई रखनी है। ये कस्टमर डिमांड पे है, उनको छोटा पहनना है गला, इसलिए हमने रखा है। आप चाहें तो 2.5 भी रख सकते हैं। तो 2.25 यानी कि 2.1 पे इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है और इसके बाद हमने 3.1, ये देखिए 3.1 पे शोल्डर रखा हुआ है और यहाँ पर हमने पूरी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब पहला काम हमारा आता है आधा इंच शोल्डर को घटाना। और दोस्तों एक टिप्स इसमें और शेयर करते हैं। बहुत से लोगों का आधा इंच शोल्डर घटाने के बाद भी शोल्डर उतरता है, तो उनको क्या करना है, ये शोल्डर यहाँ डाउन नहीं करना है, उनको यहाँ पर 1 पॉइंट शोल्डर गले की तरफ डाउन करना है। कैसे, अभी हम बताते हैं। इसको आप हटाइए और इसके बाद यहाँ पर हम इसे 1 पॉइंट डाउन करेंगे तो हमारी मार्किंग कुछ इस तरह से आएगी। जिन लोगों का सब प्रयासों के बाद गला उतरता है, ये टिप्स उनके लिए है। 1 पॉइंट करना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं। 1 पॉइंट का मीन्स है 1 इंच का चौथाई हिस्सा, यानी कि 0.25। तो यहाँ पर हम इतना गले की तरफ शोल्डर को झुका देंगे तो गला उतरने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो ये उनके लिए है जिनका गला हमेशा उतरता ही रहता है, लेकिन हम अपनी प्रोसेस में आधा इंच आपको यहाँ पर डाउन करके बता रहे हैं, जिससे कि नॉर्मल साइज में गला उतरने की समस्या ख़त्म हो जाती है। और आधा इंच गले की तरफ आपको उन लोगों के लिए झुकाना है जिनके शोल्डर का बनाव झुका हुआ होता है पीछे की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे आर्म होल की लंबाई रखेंगे, जो कि हमें रखनी है 6.2। 6 के बाद 0.2 पे हमने रखना है आर्म होल। इस तरह से हमने मार्क कर दिया है और ये हमारा 42 का है, तो ध्यान से देखिएगा। 42 में थोड़ा सा हम चेंजिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हमने मेजर टेप को इस तरह से रखा 1 इंच पे। 1 इंच पे हमने मार्क कर दिया है। अब एक निशान हमें यहाँ पर और देना है। किस जगह पर, ध्यान से देखिए। मेजर टेप को ऐसे रखा और इसका हमने निकाला है सेंटर मार्क। सेंटर मार्क निकालने के बाद गले की तरफ 1 इंच का चौथाई हिस्सा पे आपको मार्क कर देना है। ये देखिए 1 इंच का चौथाई हिस्सा हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब आप उठाइए स्केल और उससे एक हल्की सी तिरछी लाइन यहाँ पे कर दीजिए और उसके बाद चौक के साथ आप इसे एक शेप देके गले को, यानी कि आर्म होल को तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से आप 42 साइज का आर्म होल एक परफेक्ट तरीके से तैयार करेंगे। दोस्तों अगर आप एक अच्छा आर्म होल बनाते हैं तो कभी भी आपके ब्लाउज का गला उतर नहीं सकता है। अब इसके बाद हम रखेंगे गले की नाप। उसके पहले हमें शोल्डर में जो सिलाई लगानी है उसकी एक अगर हम लाइन खींच देते हैं तो हमें गले की लंबाई क्लियरली पता चलने लगती है। यहाँ पे हमने 10 इंच लंबाई पे गले का निशान रखा है और दोस्तों यहाँ पे हम चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा देंगे, तो हमने यहाँ पे 3 इंच रखा है, जबकि ऊपर हमने 2.1 रखा है। और ये हमने बना दिया बॉक्स और यहाँ पर हम करेंगे राउंड शेप, तो हमारा गला दोस्तों तैयार हो जाएगा। और राउंड शेप कितने पे रखना देख लीजिए, आधा इंच पे।
ये हमने आधा इंच यहाँ पे मार्क करने के बाद ये हमने राउंड शेप ड्रॉ कर दिया। तो दोस्तों नेक तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पे टक्स लगानी है। टक्स किस पॉइंट पे लगानी है, ये मेजर टेप रखा हमने शोल्डर पे और शोल्डर का हमने लिया है सेंटर मार्क और एक निशान हमको यहाँ पर मिल गया है। उस निशान पे मेजर टेप को रखते हुए यहाँ पर आगे देखिए 4 इंच हमारा मिल गया हमें। वही 4 इंच हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। उसके बाद 1 इंच पे और मार्क कर दिया है। अब ये 1 इंच हमको मिल गया यहाँ पर टक्स के लिए, तो इसका हमने सेंटर मार्क निकाला और इस सेंटर मार्क पे हमने 5.5 इंच की एक लाइन खींच देनी है और जिसमें हमने 2 इंच पे ऐसे एक निशान लगा देना है, जिसकी सिलाई हमारी रहेगी दोस्तों सीधी और उसके बाद सिलाई रहेगी तिरछी। इतना प्रोसेस तो हो गया। इसके बाद भी अगर आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर टंग रहा है तो आप यहाँ पर एक काम ज़रूर करिएगा, आधा इंच लंबाई में आप इसे निशान लगा दीजिए घटाने के लिए। और जो ये टक्स है यहाँ तक आप लाइन खींच दीजिए और जैसे कटिंग करते हैं उसी कटिंग में इसको कट कर दीजिएगा। जिस प्रकार से फोल्ड करते हैं उसी प्रकार से फोल्ड करिएगा, तो आपके यहाँ पर जो झोल आता है पीठ में वो नहीं आएगा। तो दोस्तों बैक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं फ्रंट पार्ट। तो सबसे पहले हम आधा इंच आई हुक का मार्जिन का मार्किंग कर देंगे इस तरह से और उसके बाद हम चौड़ाई निकाल लेंगे 10.5 और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो इसमें एक पॉइंट और करेंगे लूजिंग के लिए। ये देखिए हमने ऐड किया और उसके बाद हमने मार्जिन ऐड कर देना है और यहाँ पर हम सीधी लाइन खींचेंगे क्योंकि ये हमारा फ्रंट है। बैक में हमने कमर की नाप दी हुई थी लेकिन हमें फ्रंट में नहीं देनी है। जो हमारी टक्स होंगी उससे हमें फिटिंग मिल जाएगी। अब इतना काम हो गया। अभी हमने लंबाई की मार्किंग नहीं करी है। पहले हम यहाँ पे गला और शोल्डर देखेंगे, उसके बाद आर्म होल देखेंगे वो इसमें टच तो नहीं हो रहा है, उसके बाद हम लंबाई लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2.1 पे गला बनाया है और 3.1 पे शोल्डर रखा है और यहाँ से कुछ अंदाज़ा कर लेंगे 6 इंच का। तो दोस्तों हमारा आर्म होल यहाँ पे क्लियर निकल आएगा जो कि इसमें टच नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हमने सबसे पहले 2.1 पे गला बनाया है, 3 इंच का हमने शोल्डर बनाया है, फिर आधा इंच हमने यहाँ पे शोल्डर को झुका दिया है और इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद हमने 6 इंच पे रखा है आर्म होल, जबकि बैक वाला हमने 6.1 पे रखा हुआ था और यहाँ पर हमने खींच दी लाइन और ये जो निशान है इस निशान तक आपको ये लाइन लानी है। ये हम यहाँ तक ले आए और इनको इस तरह से मिला देंगे। अब ये मार्किंग हमको मिल चुकी है। अब यहाँ पर हमें गहराई के लिए निशान ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले 0.75 यानी कि 0.25 इंच हमने यहाँ मार्क किया और इसका भी हमने सेंटर मार्क लेना है जैसे कि बैक पार्ट में हमने लिया था। ये हमारे आर्म होल की लंबाई है और बैक पार्ट में हमने 0.25 अंदर की ओर निशान लगाया था, तो फ्रंट पार्ट पे 0.50 यानी कि आधा इंच अंदर की ओर निशान लगाया है और स्केल की हेल्प से इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग की है। फिर आप चौक से यहाँ पे राउंड शेप कर दें। तो इस तरह से आपका फ्रंट आर्म होल भी बहुत ही कम जगह में तैयार हो गया है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कम कपड़े में कम जगह में किस तरह से जुगाड़ से हमारी चीज़ें निकल आई हैं। पट्टियों के लिए आप कोई अदर कपड़ा लगा दीजिएगा तो आपका ब्लाउज और अच्छा बन जाएगा। अब बनाना है हमें गला। गले को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे शोल्डर का स्टिचिंग पॉइंट ड्रॉ कर दिया है और उसके बाद 6.5 इंच की लंबाई का दोस्तों हमने यहाँ पे गला बनाया है। फ्रंट में हमें चौड़ाई नहीं बढ़ानी है, जो ऊपर है वही रखनी है। तो 2.1 का हमने दोस्तों यहाँ पे बैक एक बॉक्स बनाया है और आधा इंच का निशान लगा के हम यहाँ पे गहराई ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए अब बारी आती है बेल्ट की दोस्तों। तो 14 इंच का तो हमारा ये बन के तैयार होना है। 2 इंच की हमारी बेल्ट है तो यानी कि 12 इंच पे हमारी बेल्ट बन के रेडी होनी है। तो 12.5 पे हम मार्किंग करेंगे। 12.5 इंच पे हमने मार्किंग कर दी है और इसी के साथ ही हमने यहाँ पे 2 इंच की बेल्ट यानी कि पूरा हमें 16 का कपड़ा चाहिए है। फ्रंट पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा और बैक पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा। इस तरह से हमने टोटल 16 पे यहाँ पे मार्क कर दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि फ्रंट हमें यहाँ पे मिल गया है और साथ ही हमको ये वाला पार्ट बाजू के लिए भी बच गया है। तो चलिए बेल्ट की मार्किंग करते हैं। जो हमने ये निशान लगाया था इसमें हमने चौक से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब दोस्तों सीधी लाइन तो हमने ड्रॉ कर दी है लेकिन हमें एक शेप भी देना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1 इंच, ये जो हम 1 इंच और 1.5 इंच और 0.25 इंच यहाँ पे मार्क करते हैं हर कप के साइज के हिसाब से है। सभी का अलग अलग है, जिसका जिस प्रकार से कप उसका यहाँ पे उसी प्रकार से मार्किंग।
और उसके बाद हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क कर दिया है और इसको ऐसे मिला दिया है। एक साइड हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। अब बारी आती है यहाँ पे साइड में, यहाँ पे हमने आधा इंच मार्क किया है और इसको इस तरह से मिला दिया। तो दोस्तों ये हमारी बेल्ट का एक शेप हो गया, ब्लाउज का शेप हो गया। अब बारी आती है टक्स की। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बेल्ट वाला टक्स। जो ये हमने मार्क किया है इधर पे हमारी टक्स बनेगी, लेकिन कितनी बनेगी उसके लिए आपको यहाँ की चौड़ाई जानना ज़रूरी है। जहाँ पे आपकी बेल्ट की समाप्ति होती है मेजर टेप से राउंड शेप करके नाप लीजिएगा। तो दोस्तों इनका तो आ रहा है इनकी कमर आ रही थी 8.5 इंच और यहाँ पे आ रहा है इनका 9 इंच। 9 इंच पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया। इसके बाद देखेंगे कितना कपड़ा बच रहा है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 1.5 इंच बच रहा है। वही 1.5 की हम यहाँ पर टक लगा देंगे। जितना बचेगा उतनी की ही टक लगेगी, क्योंकि हर कप के हिसाब से टक्स होती है। और इसी का सेंटर मार्क निकाल के यहाँ पर पे हमने 2 इंच की एक सीधी लाइन खींची और इस तरह से मार्क कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टक्स तैयार हो गई है। अब बनाएंगे आई हुक वाली टक। तो इस तरह से हमने मेजर टेप को रखा है, इसका लिया हमने सेंटर मार्क और निशान कर दिया और यहाँ पर हमने 3 इंच की एक सीधी लाइन खींची है और इसमें सिलाई में हमारा कपड़ा आधा इंच जा रहा है और यहाँ पर हमने 2 इंच पे एक मार्क किया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे इस तरह से मार्क किया है और इसमें हमारा 0.25 कपड़ा सिलाई में जाएगा। अब ये जो 9 कप की आर्म होल की निकल के आई है इसमें हमने मेजर टेप को रखा और 2.5 इंच की एक ऐसे लाइन खींच दी है और उसके बाद आधा इंच इस तरह से मार्क किया है और इस नोक में इसको जोड़ दिया है। तो दोस्तों ये हमारा फ्रंट पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है बाजू की। ये निकला बाजू के लिए कपड़ा, इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है और ये हमारा आर्म होल में कम है, इसमें हम लगाएंगे जॉइंट। तो इस हिसाब से हमने इसको रखा है, देखिए, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे जो पट्टियाँ निकलेंगी उससे हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। तो हमें चाहिए 5 इंच की बाजू, 6 इंच का हमने यहाँ पर कपड़ा रख लेना है। 6 इंच का कपड़ा रखने के बाद हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी है और इसी तरह से कपड़े को रखे हुए हमने मेजर टेप को ऐसे रखा है। आधा इंच, 2.5 इंच 2 मार्क किए हमने और दोनों में एक एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी और उसके बाद स्लीव्स ओपनिंग का भी साथ में निशान लगा देंगे। 6 इंच स्लीव्स ओपनिंग और ये मार्जिन हो गया है। अब हमें जो गहराई ऐड करनी है उसकी मार्किंग करेंगे। कैसे? 1 इंच लास्ट वाली लाइन पे जब आप ये मार्किंग करें ध्यान दें कि जुड़ा हुआ कपड़ा ऊपर की ओर हो, खुला हुआ कपड़ा नीचे की ओर हो, तभी ये मार्किंग आपकी काम करेगी। और दूसरी लाइन पर 5 इंच और तीसरी लाइन पे 7.5 इंच और तीनों को हमने ऐसे मिला देना है। और ये जो ओपनिंग की मार्क थी इसको भी आप ऐसे मिला दीजिए। तो आप देख सकते हैं एक क्लियर बाजू यहाँ पर दोस्तों निकल आई है। अब काम क्या बचा है हमारा? बाजू में जो फ्रंट साइड में गहराई ऐड करते हैं उसकी मार्किंग करना। तो यहाँ नीचे के हिस्से में 1 इंच मार्क किया हमने और यहाँ जो बीच में हमने 5.5 का मार्क किया था इसमें दोस्तों हमने 1.25 इंच पे ऐसे मार्क किया। एक निशान हमारा ये है और इस तरह से गहराई देते हुए हमने यहाँ पर बाजू को फिनिश किया। तो दोस्तों 42 साइज का हमारा 70 इंच में एक परफेक्ट ब्लाउज निकल के आया, हाफ ब्लाउज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और पट्टियाँ कहाँ से निकालेंगे चलिए बता देते हैं। वो भी यहाँ से हमारा कपड़ा निकलेगा और यहाँ से हमारा कपड़ा निकलेगा और कुछ कपड़ा हमारा दोस्तों यहाँ से भी निकलेगा। तो आप पट्टियों को जोड़ जोड़ के एक पट्टी बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।